हेलो फ्रेंड, रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम लोग रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करने जा रहे हैं। रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग LMVT भी फेमस नेम है। आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बजाय LMVT भी वो जगह लिखा रहता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है थोड़ा सा देखिए। रोल्स थ्योरम को हम लोग डिफाइन करते हैं। रोल्स थ्योरम को हम लोग डिफाइन करते हैं। रोल्स थ्योरम में पहला पार्ट ये कहता है कि इफ़ fx is continuous in close interval this ओके। यदि कोई fx एक फंक्शन है जो आपका a, b क्लोज इंटरवल के बीच कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इफ fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। तीसरा स्टेटमेंट कहता है if f of a equals to f of b। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? if f of a equals to f of b। ये थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर फॉर रोल्स थ्योरम। यदि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तब कहता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C in between A and B such that f dash C equals to 0। that means A और B के बीच कम से कम 1 पॉइंट जरूर होंगे जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। देखिए, इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले है, तीसरा से लेके चलते हैं। ए मान लेता हूँ ये है, अब बी ये है। ए पे जो वैल्यूज आ रहे हैं और बी पे जो वैल्यू आ रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स दोनों का हाइट क्या है? सेम है। कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा, जीरो, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। और आपका ए और बी के बीच कॉन्टिन्यूस है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं होगा इस दोनों के बीच। ये हाइट आपका ये रहेगा और ये रहेगा, दोनों पे सेम है। तो कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ हो सके ऐसा जाए, ग्राफ हो सके ऐसा जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए और बी पे आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ग्राफ सीधा चला गया या ऐसा जा गया, कॉर्नर पॉइंट नहीं बनना चाहिए क्योंकि कॉर्नर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि कहीं भी कॉर्नर पॉइंट बन गया, यदि ग्राफ आपका ऐसा है, यदि ग्राफ ऐसा हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो सकता है। यदि ग्राफ ऐसा है तो कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे जरूर होगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव ये पॉइंट क्यों लिए? क्योंकि इसका मतलब हुआ f डैश c इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे स्लोप 0 है। यदि किसी भी कर्व का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 0 हो, इसका मतलब है कि उसका स्लोप 0 होने के बाद वो जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि आपका ये ग्राफ है, देयर आर 2 पॉइंट्स। यदि आपका ये ग्राफ है, देयर आर 1 पॉइंट्स। यदि ये ग्राफ है, देयर आर 5 पॉइंट। यदि ऐसा है
तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एट विच डेरिवेटिव इज जीरो, दैट मीन्स सी के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। ओके, तो ये रहा आपका रोल्स थ्योरम का कंडीशंस एंड ज्योमेट्रिकल व्यू। अब आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहता है जब आप सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो कहेगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम। यदि आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, या कोई अनदर चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ को आप मेमोरी में रखिए और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये तो आपको समझने के लिए हैं। ओके, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको बनाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ fx इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 2x इन 0,2 फाइंड c इन रोल्स थ्योरम। कभी भी आपको c निकालना है रोल्स थ्योरम का, वो c डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन इसके पहले जो 3 कंडीशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला कंडीशन है फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन 0,2। ओके, तो सबसे पहले आपका ये fx जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x³ माइनस 3x² प्लस 2x। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन एनी इंटरवल्स। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन आर, ऑल रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है, 0 से 2 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्या कह रहा है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 से 2 के बीच। तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी हमेशा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन आर। इसका मतलब किसी का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये आर में है तो 0 से 2 में होगा ही। और तीसरा कंडीशन ये है, थर्ड स्टेप आपका क्या कहता है कि f0 और f2 आपस में इक्वल होना चाहिए। तो f0 फाइंड आउट करते हैं। f0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 हो जाएगा। और f2 तो वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ से f2 क्या हो गया 8 माइनस 12 प्लस 4, ये भी 0 के बराबर। थर्ड स्टेप कह रहा है कि f ऑफ a और f ऑफ b आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 3 कंडीशंस आपका फुलफिल हो चुका है। तो कह रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट c इन बिटवीन a एंड b। इसका मतलब इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसका मतलब है f डैश c क्या होना चाहिए 0, और f डैश x है 3x² माइनस 6x प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वस टू 0। यहाँ से c फाइंड आउट करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4a इंटू c बाय 2a। इसे क्या हो गया 12, यहाँ से हो गया 6 प्लस माइनस, और 12 को आप लिख सकते हैं 2√3 बाय 6, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बाय √3। ये जो दो वैल्यू आए हैं 1 प्लस माइनस 1 बाय √3, ये 0 से 2 के बीच में ही है। तो c निकालना है आपको, तो ये बोथ आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ c।
टफेस्ट क्वेश्चन आपके रोल्स थ्योरम में नहीं आते हैं, यह बात का याद रखना, लेकिन आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जो रोल्स थ्योरम आपका है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सब पार्ट है, इट मीन्स कंडीशन वाले पार्ट हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका भी डेफिनेशन वही है, इफ fx is continuous in close interval this, यदि आपका कोई फंक्शन है fx जो कॉन्टिन्यूस है a, b क्लोज इंटरवल। दूसरा कंडीशन कह रहा है इफ fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल दिस, यदि कोई एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है आपका ओपन इंटरवल a, b। और जो तीसरा कंडीशन है वो कह रहा है इफ f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। बस इतना ही डिफरेंस है, f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b, देन देयर exist at least one point C in between A and B, वो भी यही कहता था रोल्स थ्योरम, such that f dash C equals to f of b minus f of a upon b minus a। अब देखिए यदि f of a equals to f of b हो जाए तो डेफिनेटली आपका रोल्स थ्योरम हो जाएगा, तब तो ये जीरो हो जाएगा वही कंडीशन को। तो देखिए मान लेता हूं a पे आपका आउटपुट ये आ रहा है और b पे आउटपुट ये आ रहा है। ए और बी के बीच कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ग्राफ में कोई गैप नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ ये ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो आप बताइए ये हाइट आपका एफ ऑफ बी होगा और ये आपका b माइनस ए है और ये हाइट आपका f ऑफ a है। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए आप और जो ये एंगल बनेगा थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। यही f डैश c कह रहा है। दैट मीन्स कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के पैरेलल होंगे यदि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो देखिए ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल और इसके किसी भी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल इसी लाइन के होंगे। ओके, तो इस पे आपका एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड C for LMVT if fx equals to log x in 1/3। ओके, तो LMVT का सबसे पहला है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होंगे क्योंकि log x आपका पॉजिटिव पे हमेशा डिफाइन होता है, डिफरेंशिएबल भी होंगे और f ऑफ 1 और f ऑफ 3 आपस में इक्वल नहीं है, f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। f ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ log 1 के बराबर और b किसके बराबर हो जाएगा, log 3 के बराबर। ओके, तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू
1/x, तो एफ डैश सी इक्वस टू 1/c इक्वस टू एफ ऑफ बी log 3 एफ ऑफ ए log 1 अपॉन बी माइनस ए 2। यहाँ से 1/c इक्वस टू क्या हो जाएगा, log 3/2। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, 2/log 3। ये log 3 विथ बेस e है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log e विथ बेस 3। ये रहा आपका c का वैल्यू जो आपका 1 से 3 के बीच है। ओके, तो यही आपका रोज थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आते हैं, लेकिन आपका इतना ही डेफिनेशन है। आप जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, जितने कंडीशन को आप मेमोरी में रखेंगे, उतना ही ये टॉपिक आसान है। फ्रेंड, आज के वीडियोस के लिए इतना ही। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता होगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।